मेरे सिपाहियों, तुम यहां से भी वापस जा सकते हो। अब भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम अगर यहां से वापस जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन अगर मेरे साथ आओगे तो फिर तुम वापस नहीं जा सकते। अभी सारे असबाब हैं और सारी चीजें मुहैया हैं और यहाँ पे हर चीज है, तुम इन चीजों से वापस जा सकते हो। लेकिन सिपाहियों ने इनकार कर दिया और कहा कि हम यहाँ जंग करने के लिए आए हैं, वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। ये सुनते ही कश्तियों को जला दिया गया जिन कश्तियों पे वो लोग आए थे। एक कौल था तारिक बिन ज़ियाद का। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद कौन थे और उन्होंने किस तरीके से स्पेन को फतह किया। अस्सलाम वालेकुम। स्पेन का बादशाह राडर्क 80 साल की उम्र में वह स्पेन का बादशाह बना। बादशाह बनने के बाद उसके अंदर गुरूर और घमंड आ गया। उस वक्त ये मामला था कि स्पेन में जो लोग थे, खास तौर पे जो बादशाह हुआ करता था और बादशाह के जो बड़े बड़े वजीर हुआ करते थे, उनके जो बच्चे होते थे वह सल्तनत में आते थे और बादशाह के पास वो लोग तरबियत पाते थे। वहाँ पे असातिज़ा रहते थे, टीचर्स रहते थे और उनको तरबियत दिया करते थे। तरबियत देने के बाद जब वो बालिग होते थे तो उनको उनके वालिद के पास लौटा दिया जाता था। ऐसा मामला पेश आता है कि एक काउंट जूलियन जो वहाँ का गवर्नर था, उसकी बेटी लोरिंडा एक राडर के पास आती है, यहाँ पे तरबियत हासिल करती है। जब वह बालिग होती है जो राडर उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब ये बात काउंट जूलियन को पता चलती है तो काउंट जूलियन किसी तरीके से अपनी बेटी को अपने पास लाता है और मूसा बिन नुसैर को एक खत लिखता है। मूसा बिन नुसैर अफ्रीका के गवर्नर थे और उस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा था जो उमवी खलीफा था और उसने मूसा बिन नुसैर को अफ्रीका का गवर्नर बनाया हुआ था। काउंट जूलियन मूसा बिन नुसैर को खत लिखता है और उससे कहता है कि हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, हम आपसे मदद चाहते हैं। यहाँ का जो बादशाह राडर्क है बहुत ही ज्यादा जुल्म करता है, यहाँ के लोगों को बहुत ही ज्यादा सताता है। जब मूसा बिन नुसैर ने ये बात सुनी तो उसने एक खत लिखा वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास और उनसे इजाजत चाहिए। कुछ लोगों को स्पेन की तरफ रवाना किया कि ताकि सूरत हाल का पता लगाया जा सके कि काउंट जूलियन जो बात कह रहा है वह सही है या गलत है। उधर अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास जब वो कासिद पहुंचता है और सारी बातें बताता है और कहता है कि स्पेन का जो बादशाह राडर्क है वहाँ के लोगों के पे बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रहा है, तो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जंग की इजाजत दे दी। जब मूसा बिन नुसैर ने बात सुनी कि वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जंग की इजाजत दे दी तो उसके पास बहुत सारे जर्नेल थे और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इस जंग में सिपहसालार बनना चाहते हैं। लेकिन उसने एक शख्स को चुना जो तारिक बिन ज़ियाद थे। तारिक बिन ज़ियाद की पैदाइश 670 ईस्वी में हुई और उस वक्त इनको उम्र 50 साल के बाद इनका इंतकाल हुआ। एक बर्बर थे और अफ्रीकी थे और उस वक्त ये मराकश के गवर्नर थे। मराकश के उस पार स्पेन शहर था जिसको हस्पानिया कहा जाता था। मूसा बिन नुसैर ने तारिक बिन ज़ियाद को इस जंग का और इस फौज का सिपहसालार बनाया। तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में सिर्फ 7000 लोगों को भेजा, यहाँ तक कि उन लोगों के पास हथियार भी नहीं थे। तारिक बिन ज़ियाद इस फौज को लेकर चले और उन्होंने दरिया को पार किया। दरिया को पार करने के बाद उन्होंने बात कही कि मेरे फौजों, मेरे जंगजुओं, तुम यहाँ से वापस हो सकते हो, तुम यहाँ से वापस जा सकते हो, लेकिन अगर मेरे साथ आए तो तुम फिर वापस नहीं जा सकते हो। यहाँ तुम अज़्म और इरादे से आए हो कि तुमको स्पेन को फतह करना है। उनकी फौज ने जवाब दिया कि हम जंग करने के लिए आए हैं, हम यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। इस बात को कहने के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने कहा कि सारी कश्तियों को जला दिया जाए। कश्तियों को जलाने का हुक्म इसलिए दिया था कि ये फौज जो बहुत ही कम है और जिसकी तादाद सिर्फ 7000 है, लोग ऐसा ना हो कि बाद में डर कर यहाँ से भाग जाएं, इसलिए कश्तियों को जला दिया। जलाने के बाद उसने एक पहाड़ के नीचे पनाह ली और वहीं पे उसने क़याम किया जिसका नाम जबल तारिक रखा गया और आज उस पहाड़ का नाम जिब्राल्टर है। कुछ देर के बाद उसने देखा कि एक आदमी कहीं से वापस आ रहा है। तारिक बिन ज़ियाद उनके पास जाते हैं और उनसे उनका हाल पूछते हैं। वो शख्स कहता है कि मेरी बेटी को राडर का जो सिपहसालार है उसने कैद कर लिया है, मेरा नाम अमामन है और मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। तारिक बिन ज़ियाद ने उसको उम्मीद दिलाई और पूछा, राडर के बारे में पूछा और उस सिपहसालार के बारे में भी पूछा। उसने सारी चीजें बताई।
तारिक बिन ज़ियाद ने कहा कि आज हम लोग आराम करेंगे और कल हम उधर जाएंगे। रात भर उसने आराम किया। जो आदमी आया था उसका नाम अमामन था। उसने देखा कि तारिक बिन ज़ियाद और इसके लोग रात पर जगे हुए हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और जब उसने देखा कि ये लोग आपस में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत से रह रहे हैं और एक ही साथ खाना खा रहे हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ। सुबह हुई तो जो आदमी था, जो सिपाहसालार था, जिसने अमामन की बेटी को कैद किया हुआ था, उसको पता चल गया तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज के बारे में। वो उसने हमला कर दिया तारिक बिन ज़ियाद के ऊपर। तारिक बिन ज़ियाद ने भी ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी और उसको शिकस्त दी। शिकस्त देने के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने एक आदमी को भेजा कि जाओ इस आदमी की बेटी को खेमे से लेके आओ। वो आदमी उनकी बेटी को खेमे से लेके आया। जैसे ही आगे बढ़ा तो जो राडर का जो सिपाहसालार था उसने दोबारा हमला कर दिया और उसकी बेटी को लेके चला गया। उधर राडर को पता चल चुका था कि एक फौज आई हुई है जो मुसलमानों की फौज है। राडर इस चीज से बेखबर था। उसकी वजह थी कि स्पेन में कभी किसी ने हमला नहीं किया था और वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और खुशहाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे। जब ये बात सुनी और उसने सुना कि हमारे सिपाहसालार को शिकस्त दे जा चुकी है, उसको हराया जा चुका है, तो उसके दिल में डर और खौफ पैदा हुआ और वहाँ के लोगों के दिल में भी डर और खौफ पैदा हुआ। उसके बाद राडर ने 1 लाख फौजियों को जमा किया और उसने मूड बना लिया कि अब हमें तारिक बिन ज़ियाद से जंग करनी है। तारिक बिन ज़ियाद जो सिर्फ 60,000 के करीब लोग थे, राडर उधर से वापस आता है। इन लोगों ने देखा कि राडर सोने का लिबास पहना हुआ है और उसकी जो गाड़ी है वहाँ भी सोना लदा हुआ है और बहुत ही शान और शौकत से आ रहा है। तो तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज की तरफ देखा कि कहीं ये लोग मरऊब तो नहीं हो गए, कहीं इन लोगों के दिल में एक चीज़ तो पैदा नहीं हुआ, कहीं उन लोगों के दिल में डर और खौफ तो पैदा नहीं हुआ, कहीं उन लोगों के दिल में दुनिया की लालच तो पैदा नहीं हुआ। लेकिन उसने देखा कि उसकी फौज नफरत और हसद से राडर की तरफ देख रही है। उसने फिर एक तकरीर की और लोगों से कहा कि मेरे सिपाहियों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम सिर्फ 2 ही मकसद से आए हैं, या तो इनको हराना है या फिर यहाँ पे गाजी बनना है, लेकिन हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। उनकी फौज को भी पता था कि हमारे पास वापस जाने के लिए कोई जरिया नहीं है, क्योंकि कश्तियों को जलाया जा चुका है। इसलिए उनकी फौज में बहुत ही ज्यादा हिम्मत थी। यहाँ पे राडर और तारिक बिन ज़ियाद से एक जबरदस्त जंग होती है। राडर जो 1 लाख के करीब लोगों के साथ था और 1 लाख के करीब उसके पास फौज थी और उसके पास हर तरीके का हथियार था, जमीन उसकी थी और वहाँ के हालात से वह मुकम्मल तरीके से वाकिफ था। उसके मुकाबले में तारिक बिन ज़ियाद जो मुट्ठी भर फौज के साथ थे, जो सिर्फ 7,000 के करीब थे, जिनके पास हथियार भी ज़्यादा नहीं थे और असलहा भी नहीं था, यहाँ तक कि सवारियाँ भी नहीं थी, कुछ के पास तो सिर्फ डंडे थे और लाठियाँ थी। लेकिन इनकी फौज ईमान की ताकत से भरी हुई थी। इनकी फौज को अल्लाह के ऊपर यकीन था कि हम इस जंग में जीत जाएंगे। उसके बाद ज़बरदस्त जंग शुरू होती है। दोनों तरफ से खूब लड़ाई होती है। ये लड़ाई 1-2 दिन तक चलती है, यहाँ तक कि तारिक बिन ज़ियाद ज़बरदस्त तरीके से लड़ते हैं और राडर के जो बड़े बड़े लोग थे और जो उसके सिपाहसालार थे, उन सबको मार दिया। जब राडर ने चीज़ देखी तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मुअर्रिखीन बताते हैं कि राडर जब वहाँ से भागा तो जिस घोड़े पे सवार था वो घोड़ा दरिया में डूब गया और वहीं पे राडर मर गया। काउंट जूलियन ने इस जंग में ज़बरदस्त तरीके से तारिक बिन ज़ियाद की मदद की। जब वहाँ के लोगों ने देखा कि मुसलमान बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा मददगार हैं, तो उन लोगों ने तारिक बिन ज़ियाद की बहुत ज़बरदस्त तरीके से मदद की। तारिक बिन ज़ियाद ने वहाँ पे हुकूमत करना शुरू किया और वहाँ पे गवर्नर बन गए और वहाँ कंट्री का नाम जो हिस्पानिया था, जिसका नाम स्पेन था, जो अब उसका नाम स्पेन है, उसका नाम उंदुलुस रखा गया और लगभग यहाँ पे 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। तारिक बिन ज़ियाद का इंतकाल 720 ईस्वी में दिमश्क में हुआ। ये 50 साल की उम्र इन्होंने पाई और बहुत ही अच्छे इंसान थे। वहाँ के लोग, उंदुलुस के लोग बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।